हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग एक अच्छी मोरल स्टोरी के साथ। इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को देखेंगे, साथ साथ इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसे भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस कहानी का शीर्षक क्या कहता है? द किंग कोबरा एंड द एंट्स। किंग कोबरा, नाग राज और चींटियाँ। सो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है द किंग कोबरा एंड द एंट्स, नागराज और चींटियाँ। सो दोस्तों, मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे ध्यान से सुने। तो चलिए। There lived a big king cobra in a dense forest। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, इस वाक्य में लीव वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड का प्रयोग किया गया है। लिव्ड का मतलब होता है रहता था। और दोस्तों, यह जो वाक्य है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। There lived a big king cobra in a dense forest। डेंस का मतलब होता है घना। सो क्या मतलब हुआ? एक घने जंगल में एक बड़ा किंग कोबरा रहता था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही फेड ऑन बर्ड्स, एग्स, लिजार्ड्स, फ्रॉग्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। क्या मतलब हुआ? एज यूजुअल, हमेशा की तरह, वह पंछियों के अंडे, छिपकलियाँ, मेढक और अन्य छोटे जीवों को खाता था। क्रिएचर्स का मतलब होता है जीव। द होल नाइट ही हंटेड द स्मॉल क्रिएचर्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, इस वाक्य में हंट वर्ब का सेकंड फॉर्म हंटेड का प्रयोग किया गया है। हंट का मतलब होता है शिकार करना। द होल नाइट ही हंटेड द स्मॉल क्रिएचर्स। वह पूरी रात छोटे जीवों का शिकार करता था। एंड वेन द डे ब्रोक ही वेंट इनटू हिज होल टू स्लीप। क्या मतलब हुआ? जब सुबह होती थी, जब दिन निकलता था, तो वह सोने के लिए अपने बिल में चला जाता था। ग्रेजुअली, दोस्तों, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली का पार्ट ऑफ अ स्पीच एडवर्ब होता है। ग्रेजुअली ही बिकेम फैट, और धीरे धीरे वह मोटा होता गया। एंड हिज फैट ग्रू टू सच अ मेजर दैट। और दोस्तों, यहाँ पर ग्रो वर्ब का सेकंड फॉर्म ग्रू का प्रयोग किया गया है। एंड हिज फैट ग्रू टू सच अ मेजर, और उसका मोटापा इतना बढ़ गया कि इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू एंटर एंड कम आउट ऑफ हिज होल विदाउट बीइंग स्क्रैच्ड। क्या मतलब हुआ? इट बिकेम, उसके लिए बिना खरोच खाए और अपने बिल में प्रवेश करना और बाहर आना कठिन हो गया। और दोस्तों, स्क्रैच्ड का मतलब होता है खरोच। अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू अबैंडन हिज होल एंड सिलेक्टेड अ ह्यूज ट्री फॉर हिज न्यू होम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, इस वाक्य में डिसाइड वर्ब का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड का प्रयोग किया गया है। यह वाक्य भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। ही डिसाइडेड टू अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्याग करना। हिज होल एंड सिलेक्टेड अ ह्यूज का मतलब होता है विशाल, अ ह्यूज ट्री फॉर हिज न्यू होम। अल्टीमेटली, आखिरकार, उसने अपना बिल छोड़ने का फैसला किया और अपने नए घर के लिए एक विशाल पेड़ चुना। बट देयर वॉज एन एंट हिल एट द रूट ऑफ द ट्री। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, एंट हिल का मतलब होता है चींटियों का टीला। लेकिन
पेड़ की जड़ में एक चींटियों का टीला था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर किंग कोबरा टू पुट अप विथ द एंड्स। इट वॉज इम्पॉसिबल, किंग कोबरा के लिए चींटियों का सामना करना असंभव था। सो इसीलिए ही वेंट टू द एंट हिल एंड सेड, सो इसीलिए वह चींटियों के टीले के पास गया और कहा, आई एम किंग कोबरा द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट। मैं किंग कोबरा हूँ, इस जंगल का राजा। आई ऑर्डर ऑल ऑफ यू टू गो फ्रॉम दिस प्लेस एंड लीव समवेयर एल्स। क्या मतलब हुआ? आई ऑर्डर ऑल ऑफ यू। और दोस्तों यह जो वाक्य है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। मैं तुम सभी को आदेश देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम सब यहाँ से चले जाओ और कहीं और रहो। There were other animals too around. आस पास दूसरे जानवर भी थे। They began trembling with fear to see such a huge snake before them. क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर बिगिन वर्ब का सेकंड फॉर्म बिगैन का प्रयोग किया गया है। ठीक है। दे बिगैन ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना या फिर सिहरना। दे बिगैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर टू सी सच अ ह्यूज स्नेक बिफोर देम। वे अपने सामने इतने बड़े सांप को देखकर डर से कांपने लगे। दे रैन फॉर देयर लाइव्स। वे अपनी जान बचाने के लिए भागे। बट द एंड्स पेड नो हीड टू हिज थ्रेट्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों हीड का मतलब होता है ध्यान देना। बट लेकिन चींटियों ने उसकी धमकियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। Thousands of ants streamed out। और दोस्तों streamed का मतलब होता है निकलना। streamed out बाहर निकलना। Of the ant hill। चींटियों के टीले से हजारों चींटियां बाहर निकल आई। Soon they were swarming all over the body of the king cobra, स्टिंगिंग एंड बाइटिंग हिम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों स्विमिंग का मतलब होता है झुंड में होना। सून दे वर स्विमिंग, जल्द ही वे किंग कोबरा के शरीर पर झुंड बनाकर उसे डंक मारना और काटने लगी। थाउजेंड्स ऑफ थॉर्नी प्रिक्स ऑल ओवर हिज। और दोस्तों थॉर्नी प्रिक्स का मतलब होता है कांटेदार चुभन। बॉडी काउस्ड अनबेरेबल पेन टू हिम। और दोस्तों अनबेरेबल का मतलब होता है असहनीय, जिसे सहा ना जा सके। उसके शरीर पर हजारों कांटों की चुभन के कारण उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। द किंग कोबरा ट्राइड टू कीप द एंड्स अवे बट इन वेन। और दोस्तों वेन का मतलब होता है व्यर्थ या फिर बेकार। द किंग कोबरा ने चींटियों को दूर रखने की कोशिश की, लेकिन वह व्यर्थ रहा। ही रिंगल्ड इन पेन एंड एट लास्ट डाइड अ पेनफुल डेथ। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों रिंगल्ड का मतलब होता है दर्द से कहरा उठना। वह दर्द से कहराने लगा और अंत में वह दर्दनाक मौत मारा गया। ठीक है। Even the strong and mighty cannot face the small ones when in a large number at a time। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस कहानी का मोरल यही कहता है कि एक समय में बड़ी संख्या होने पर भी बलवान और शक्तिशाली भी छोटे लोगों का सामना नहीं कर सकता है। ठीक है।
दोस्तों, इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि यह जो किंग कोबरा नागराज जो था किस तरह छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाता था। जब इसका सामना इन चींटियों से हुआ तो ये जो चींटियां थी ये इन्होंने अपना एकता का परिचय देते हुए किस तरह उस नागराज का सामना किया और उस पर अटैक कर कर उसे वह जो नागराज था वो बेमौत मारा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान कितना भी या कोई भी कितना भी शक्तिशाली या फिर ताकतवर क्यों ना हो, अगर हम सब एक हो जाएं तो उसे भी हराया जा सकता है। इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको एक अच्छी सीख भी दी होगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मैं अब सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।